जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। वंस अगेन मैं आपके लिए एक और केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि सर हमारे सामने वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिखेगा, मतलब ये आपकी है फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब वो उसका अगर मैं उस पर किस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो वो ब्रेक हो जाएगा या किस तरीके से बिहेव करेगा, इन सभी बातों को जवाब जो है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए करते स्टार्ट। की सबसे पहले बात आती है कि सर पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है मैलिएबिलिटी। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, यहां पर बहुत ही चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि सर बेसिकली इंजीनियरिंग मटेरियल्स में सबसे पहला पॉइंट या क्वेश्चन यही अराइज होता है कि सर मुझे मटेरियल किस तरीके का चुनना है। कि आप अगर ब्रिज बना रहे हैं, आप चेयर बना रहे हैं, आप कुर्सी जो भी कुछ एनीथिंग बना रहे हैं, तो आप उसमें मटेरियल कैसा चुनेंगे ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करता है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है मैलिएबिलिटी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि सर मेरे सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं मेटल को मैलिएबल मेटल तभी बोल सकता हूं जब मैं इस पर इस तरीके से कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं। कंप्रेसिव फोर्स लगाने का मतलब यह है कि सर मैं इस तरीके से इस पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा तो आफ्टर अप्लाइंग द कंप्रेसिव फोर्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक शीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तभी हम इसको क्या बोलेंगे, मैलिएबल मेटल के नाम से जानेंगे। वहीं पर अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, मैं साथ के साथ डिस्कस कर देता हूं कि सर अगर नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर हम कार्बन की बात कर लेते हैं तो कार्बन पर अगर आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो जब मैं कार्बन पर कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, शीट के फॉर्म में ब्रेक ना होकर वो एक पाउडर के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सर मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि सर इसमें आफ्टर अप्लाइंग द कंप्रेसिव फोर्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट मैलिएबल मेटल होता है उसका नाम है आप सभी के सामने गोल्ड। क्या नाम है, गोल्ड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। सर सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है सर डक्टिलिटी। तन्यता बोलते हैं हम हिंदी में इसको, मैं हिंदी वाले भाइयों का भी ध्यान रख लेता हूं। चलिए कि सर बात आती है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि सर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर अभी मैंने फोर्स लगाया था कंप्रेसिव फोर्स, इस बार मैं लगाने वाला हूं ऑब्जेक्ट पर टेंसाइल फोर्स, मतलब मैं इस पर लगाने वाला हूं खिंचाव बल। जब मैं इस पर इस तरीके से पकड़ के खींचने की कोशिश करूंगा तो होगा क्या, ये वायर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि सर अगर मैं किसी भी मेटल पर अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगाता हूं तो उसको हम वायर के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम ऐसे मेटल जो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को रखते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। अब सर आप अगर हम बात करेंगे कि अगर हम नॉर्मल मेटल्स की कोई भी एक मेटल्स लेते हैं, यहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अगर हम नॉर्मल मेटल्स की बात करेंगे तो वो बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए जब तक आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं सर ये सहन कर पा रहा है, कर रहा है सहन कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा, जनाब जैसे टूट जाएगा अगर आपका ये नॉन मेटल हुआ तो। बट अगर ये मेटल हुआ बच्चे तो ये टूटने से पहले आपको क्या करेगा, एक फॉर्मेशन करेगा, इंडिकेशन देगा कि सर अब मैं टूटने वाला हूं। कि मतलब ये क्या करेगा बच्चे, बिफोर ये टूटने से पहले क्या करता है बच्चे, नेकिंग का फॉर्मेशन करता है। आप देख सकते हैं नेकिंग अर्थात जहां पर थ्रेड का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं, डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा जो डक्टाइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ये भी आप सभी के सामने, इसका भी आंसर है सर सोना ही सोना है। कि सर गोल्ड जो होता है बच्चे आप समझ सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि सर 1 ग्राम सोने से मैं 2 किलोमीटर तक का वायर बना सकता हूं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है हमारे सामने सोनोरस।
अगर हम सोनरस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सोनरस का मतलब क्या होता है कि सर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं सोनरस तभी बोल सकता हूं या इस मेटल को मैं सोनरस तभी बोल सकता हूं जब मैं इस पर बाहर से लगाता हूं, कुछ एक इस तरीके से फोर्स का लगाता हूं, मतलब इसको मैं पीटना स्टार्ट करता हूं। जब मैं इसको पीटूंगा तो ये क्या करेगा, ईयर लविंग साउंड क्रिएट करेगा, मतलब एक डिफरेंट साउंड क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं, तो उस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं, सोनरस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। और जो हमारे लेड हो गया, टिन हो गया, अगर हम बात करेंगे टिन हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ये दोनों आपके अच्छे सोनरस मेटल कंसीडर करे जाते हैं। आप देख सकते हैं जो भी रिंग बेल्स वगैरह जो भी हम बनाते हैं उनमें हम सिल्वर और टिन का ही बेसिकली अलॉय यूज करते हैं, जिसे हम सोल्डर बेस अलॉय के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चे फोर्थ पॉइंट की तरफ। अगली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है बच्चे आपके सामने लसरस। लसरस का मतलब होता है बच्चे चमकदार। चमकदार का मतलब क्या है कि सर जो मेटल्स होते हैं वो आपके कैसे नजर आते हैं, सर लसरस इन नेचर होते हैं। लसरस का मतलब है कि सर वो चमकदार होते हैं क्योंकि उनके अंदर पाए जाते हैं बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की वजह से वो कैसे नजर आते हैं, आपको लसरस इन नजर आते हैं, लसरस नेचर के नजर आते हैं। अब सर बात आई कि सर ये मेटल जो है क्या ये कभी भी डल अपीयरेंस को शो नहीं करेगा, क्या करेगा सर, डेफिनेटली करेगा। कि इसके ऊपर भी कुछ समय बाद क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब इस पर भी कुछ ना कुछ एक कोटिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। वो कोटिंग कैसी भी हो सकती है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, सल्फाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो सकता है, डिफरेंट। आप देख सकते हैं कि सर तांबा हो गया, चांदी हो गया, चांदी आपकी काली पड़ जाती है, कुछ समय बाद चांदी कैसी हो जाती है, काली पड़ जाती है, और उस पर कैसे जम जाता है, उस पर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और आप ऐसा तो नहीं करते होंगे कि सर चांदी को घर पे ही घिसते होंगे, अरे ऐसा तो नहीं है भाई, कि कोई ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बैठा होगा कि सर जो चांदी खराब हो जाती है उसको घर पे ही ब्रश से करना स्टार्ट कर देता है, साहब मैं करूंगा सर मैं करूंगा। नहीं, हम क्या जाते हैं, एक सुनार के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई मुझे इसको साफ करके दे, और वो उसके लिए क्या यूज करता है बच्चे, एक्वारेजिया का यूज करता है। और एक्वारेजिया क्या होता है बच्चे, HNO3+ थ्राइस पार्ट ऑफ दी HCl, और इस पार्ट को हम किस टू स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर वो क्या करता है, उसको डिसॉल्व करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सर हमारे जो मेटल्स होते हैं बेसिकली इसमें ये पार्ट अलग हो जाएगा, हमारा केमिकल प्रॉपर्टी का पार्ट हो जाएगा, हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। लसरस की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, ये सब आपके कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं डिस्कस करता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कैसे होते हैं, आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट का मतलब क्या है सर, कि सर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक तरफ से हीट कर रहा हूं, अगर मेरे सामने कोई एक मेटल है और मैं इसको क्या कर रहा हूं, हीट, अब आप कुछ समय बाद देखोगे तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, मतलब इसके अंदर हीट की ट्रांसमिशन करने की कैपेसिटी है, अर्थात हीट को कैरी करने की कैपेसिटी है। तो ऐसे मेटल जो होते हैं वो अपने अंदर से हीट को क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, गुजार लेते हैं, जिसकी वजह से वो आपके कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रिसिटी की, आप देखेंगे कि सर जो भी हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी में वायर्स जो यूज करे जाते हैं वो भी आपके कैसे होते हैं बच्चे, मेटल्स के ही यूज करे जाते हैं। आप देखते होंगे कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर हो गया, इन सभी का हम यूज करते हैं। और एल्यूमिनियम जो है वो आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल है, आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा होता है, और ये 7% के समथिंग पाया जाता है। यहीं पर आपको मैं सेकंड में बता देता हूं, और सेकंड क्या होता है, आयरन, और वो पाया जाता है आपका 4% के समथिंग। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता होगा, डेफिनेटली आप लोगों का क्वेश्चन आया होगा, पर आप लोगों को हम पहले ही एक्सपीरियंस से बताते हैं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, कि सर आपसे पूछा जाता है कि सर एल्यूमिनियम जो होता है वो हमें मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी में आपको प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर, बट हम स्टिल जो घर में यूज करते हैं वो कॉपर वायर ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉपर वायर जो होता है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी जनरल रीजनिंग एबिलिटी है तो। सुनिएगा, इसकी एक तो सबसे बड़ी क्वालिटी है फ्लेक्सिबिलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। मैंने कहा कि सर मुझे स्विच जो है वो यहाँ पर लाकर, सर यहाँ पर लगा दीजिए स्विच यहाँ पर, तो हमें क्या किसका यूज करना है, कॉपर का यूज करना है।
सर कॉपर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से हम उसका जो यूज करते हैं वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं पर हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। एक और रीजन है सर कि सर आपसे पूछेगा कि सर अगर कॉपर वायर के अंदर आग लग जाती है, घर के अंदर आग लग गई, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर किसको, हम यहाँ पर आपके जो फ्यूजिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, आप देख सकते हैं लेड और टिन का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, उसके हम जो अनडिजायरेबल हैजार्डस कंडीशन जो होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब उनसे हम बच सकते हैं। बट यहीं पर अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम वायर जो यूज करे जाते हैं बच्चे, वो आपके यूज करे जाते हैं ट्रांसफार्मर से लेकर जो घर तक लाइन बिछाई जाती है, वो आपकी कैसी होती है बच्चे, एल्यूमिनियम वायर की ही होती है। और एल्यूमिनियम वायर जो होते हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से, सिंपल सी बात है सर, हम उनको बहुत अच्छे लाइन पर बिछाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। पावर ट्रांसमिशन अच्छी होती है, नो डाउट इनकी भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे 6 पॉइंट की तरफ। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं किसके बच्चे, आपके होते हैं किसके, मेटल के। मेटल के अंदर एक और क्वालिटी है सर कि अगर आप इनको आग पर तपाओगे या इनके अंदर से करंट गुजारोगे तो ये करंट को सहन कर सकते हैं, और आग को भी क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। यानी कि इनके अंदर मेटल की जो कंडक्टिविटी बोल सकते हैं हम, कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं आप देख सकते हैं, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1400 के अप्रॉक्स होता है, कॉपर का होता है सर 900 होता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो मेटल जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, उसका नाम है आपके सामने टंगस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे कि सर आपसे पूछेगा कि सर ऐसा कौन सा मेटल होता है जिसका हमारे सामने मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, आपका आंसर होगा टंगस्टन। और टंगस्टन का कितना होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से जो हम घर में बल्ब के अंदर जो फिलामेंट का यूज करते हैं, क्योंकि बल्ब के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, तो पता लगा कि हमारा वायर ही पिघल जा रहा है, तो हमें क्या करना है, एक पार्टिकुलर ऐसे एलिमेंट या ऐसे मेटल्स का या ऐसे वायर का यूज करना है जो उस टेम्परेचर को बियर कर सके। तो यानी कि जो हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं बच्चे, टंगस्टन का यूज करते हैं। जो घर में आप प्रेस यूज करते हैं उसके जो आपके जो वायर्स बने होते हैं, कॉइल जो बनी होती है वो बेसिकली आपके टंगस्टन और नाइक्रोम के बेस के अलॉय पर ही बनी होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चे 7 नंबर पॉइंट की तरफ। ये जो मेटल्स होते हैं दे आर फाउंड इन, ये आपके जनरली जो देखने को मिलेंगे वो आपको सिल्वर ग्रे कलर में देखने को मिलेंगे। मतलब मैं आपको दिखा सकता हूं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि सर जो मेटल्स होते हैं वो आपको कैसे नेचर के होते हैं, वो जनरली आपको सिल्वर ग्रे कलर के अंदर पाए जाते हैं। मतलब उनका जो अपीयरेंस होता है वो आपका सिल्वर ग्रे कलर का होता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बच्चे कुछ इसके अंदर जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेप्शन जो आ जाता है वो इसके अंदर आ जाता है, आप देख सकते हैं गोल्ड। गोल्ड जो होता है वो येलोइश कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है। ठीक है, यहीं पर हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर जो होता है वो अच्छे रेडिश ब्राउन होता है। ये दोनों आपके एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर आते हैं, और एक्सेप्शन आप लोगों के लिए पहले से ही क्वेश्चन फ्रेम करते हुए आए हैं, तो आपके क्वेश्चन नो डाउट बनेंगे ही बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि सर हमारी जो प्रॉपर्टी थी, हमने जो पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी फिजिकल प्रॉपर्टी की, वो हमने मेटल की स्टार्ट करी थी मैलिएबिलिटी। तो आप मुझे खुद बताइएगा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी साथ साथ रिपीट करिएगा मेरे साथ कि सर मेटल जो होंगे वो कैसे होंगे, आपके मैलिएबल होंगे, नॉन मेटल कैसे होंगे, आपके मैलिएबल होंगे या नॉन मैलिएबल होंगे। आपका आंसर होगा नॉन मैलिएबल। सेकंड प्रॉपर्टी, सर ये कैसे थे, डक्टाइल। हम यहाँ पर जो यूज करते हैं वर्ड वो नॉन डक्टाइल ना यूज करके यहाँ पर हम जो यूज करते हैं नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके कैसे नेचर के होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, हिंदी में हम भंगुर बोलते हैं जनरली, मगर अगर हम इसको ब्रेक, अगर हम इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, है ना,
टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तुरंत ब्रेक हो जाएंगे बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए, आपको बताएंगे भी नहीं, और जब क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और इसके लिए एग्जांपल भी है बच्चे, रबड़ आपका डक्टाइल मटेरियल नहीं होता है बच्चे, रबड़ आपका ब्रिटल मटेरियल होता है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के अंदर, और आप लोगों का कंफ्यूजन आई थिंक सो, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो आज आपको बात क्लियर हो गई होगी। तीसरी, ये होते हैं बच्चे सोनरस, और ये कैसे होते हैं, हमारे नॉन सोनरस होते हैं। कौन, नॉन मेटल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, आपके नॉन सोनरस नेचर के होते हैं। अगली, सर ये कैसे होते हैं, आपके लसरस होते हैं, और ये कैसे होते हैं बच्चे, नॉन लसरस होते हैं। बट इसके अंदर भी बच्चे, नॉन मेटल के अंदर भी एक्सेप्शन छिपा हुआ है सर, और आपसे पूछेगा बच्चे, बार बार पूछेगा कि सर ऐसे कौन से मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं जो आपके स्टिल लसरस प्रॉपर्टी को बिहेव करते हैं। उनका नाम है आपके सामने आयोडीन, एंड आपका जो कौन सा होता है आपका, आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट हो गया आपका, है ना। ग्रेफाइट नहीं, हम यहां पर बात करेंगे किसकी, जो आपका चमकदार नेचर का होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आपका जो ग्लिसरीन हो गया आपका, ये सारे कैसे होते हैं आपके। आयोडीन कैसे नेचर का पाया जाता है, आपका ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ब्लू कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और कई कई बार आपको पर्पल कलर का भी देखने को मिलेगा, तो कोई हैक होने की बात नहीं है। सर यहाँ पर डायमंड भी है, वो भी आपका कैसे नेचर का होता है, आपका लसरस इन नेचर होता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पर जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट हम नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब उनके अंदर करंट, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ना होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो या अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करवा पाते हैं, तो जिसकी वजह से नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट यहां पर कहानी आ जाती है एक और एक्सेप्शन की, उसका नाम है बच्चे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बच्चे वो आपका कैसा होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो आपका हेक्सागोनल शेप का होता है। अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है ना। और इस पर जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट का, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे 6 पॉइंट की तरफ। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यहां पर हम बात करेंगे नॉन मेटल के रिगार्डिंग। नॉन मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। बट यहां पर भी एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन से घिरी हुई है सर आपकी पूरी केमिस्ट्री, कि सर एक्सेप्शन की अगर हम बात करेंगे कि सर ग्रेफाइट जो होता है इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो आप समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3700 डिग्री के 3650 या 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर अगर हम बच्चे डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी आपका 4200 डिग्री सेल्सियस होता है सर। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से हम इसका जो यूज करते हैं वो ऐसा टूल जो होता है ना आपके, जो कटिंग के लिए यूज करे